अगर एमएस एक्सेल में आप मल्टीपल सेल्स के डाटा को ज्वाइन करके एक सेल में कंबाइन करते हैं तो आप जनरली यहाँ पर या तो कॉन्केटिनेट फंक्शन को यूज करते होंगे या फिर एंड फंक्शन को यूज करते होंगे। जैसे सपोज यहाँ पे जो मेरे पास डाटा है जिसमें एम्प्लॉय का नेम, सिटी, देन डिस्ट्रिक्ट, देन स्टेट और देन पिन कोड लिखा हुआ है, इसका मेरे को फुल एड्रेस निकालना है जिसमें ये सारी चीजें मेरे को कंबाइन करनी है। तो मैं या तो कॉन्केटिनेट फंक्शन यूज कर सकता हूँ या फिर एंड फंक्शन यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे आपको एंड फंक्शन लगा के दिखाता हूँ। एंड फंक्शन को यूज करने के लिए आपको सिंपली सेल में लगाना है इज टू, देन जिस सेल का डाटा सबसे पहले चाहिए उस सेल को सिलेक्ट करना है, देन एंड को प्लेस करके, क्योंकि दो सेल्स के डाटा के बीच में हमें आइदर स्पेस, कॉमा, जो कुछ भी चाहिए वो हमें यहाँ पे प्लेस करना होगा, उसको हमें यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर रखना होता है। जैसे मैं यहाँ पे स्पेस रख रहा हूँ डबल कोट में, देन एंड। उसके बाद हमें जो नेक्स्ट सेल चाहिए वो सेल सेलेक्ट करनी होती है। फिर इसी तरीके से दोबारा से एंड और डबल कोट्स के अंदर स्पेस रख के फिर एंड लगा के फिर नेक्स्ट सेल को सिलेक्ट करना होता है और इसी को हमें आगे तक कंटिन्यू करना होता है जहां तक हमें सेल चाहिए। जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि मेरे को यहाँ पे केवल 5 सेल्स का डाटा एक सेल में कंबाइन करना है, तो मेरे को फॉर्मूला कितना लंबा लिखना पड़ रहा है। तो इतना लंबा फॉर्मूला लिख के जब मैं अपनी सेल में एंटर प्रेस करूंगा तो आप यहाँ देखेंगे कि जो भी सेल्स मैंने सेलेक्ट की थी उन सब सेल का डाटा एक साथ मेरे को एक सेल में दिखाई दे रहा है, कंबाइंड हो चुका है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि एक तो अगर सेल्स यहाँ पे ज्यादा हो तो फॉर्मूला उतना लंबा लिखना पड़ता है, और इसी के साथ ही जैसे मैं इसको ड्रैग करता हूँ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक सेल ब्लैंक है जिसमें सिटी और डिस्ट्रिक्ट का नाम सेम है, तो मैंने केवल डिस्ट्रिक्ट में लिखा है, सिटी में नहीं लिखा है। तो जब हम इस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर हम ब्लैंक सेल्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इन सब प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है टेक्स्ट जॉइन फंक्शन। तो आज की इस वीडियो में समझेंगे कि एमएस एक्सेल में टेक्स्ट जॉइन फंक्शन को हम कैसे यूज करते हैं। टेक्स्ट जॉइन फंक्शन को यूज करने के लिए आपको सिंपली इज इक्वल टू लगाना है, देन लिखना है टेक्स्ट जॉइन। टेक्स्ट जॉइन फंक्शन जब भी आप यूज करेंगे सबसे पहला आर्गुमेंट इसमें रहेगा डिलीमीटर का। डिलीमीटर मतलब आप दो सेल्स की वैल्यू को अलग अलग कैसे कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने जब आपको एंड फंक्शन के साथ टेक्स्ट को ज्वाइन करके दिखाया था तो वहां पे दो सेल्स की वैल्यू को अलग अलग करने के लिए स्पेस का यूज किया था, तो इसको हम डिलीमीटर बोलते हैं। तो यहाँ पे डिलीमीटर बेसिकली स्पेस रहेगा, तो मैं डबल कोट्स में यहाँ पे स्पेस डाल देता हूँ। इसके बाद इसमें नेक्स्ट आर्गुमेंट रहता है कि एम्प्टी सेल्स को आपने इग्नोर करना है या नहीं। मतलब अगर एम्प्टी सेल आएंगी तो स्पेस दो बार नहीं आएगा, सिंगल स्पेस आएगा। तो अगर आप इग्नोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे ट्रू लिखना है। इसके बाद आपको वो सारे सेल्स सेलेक्ट करने हैं जिन सेल्स का डाटा आपको ज्वाइन करना है। जैसे यहाँ पर मैं आपको A3 से लेके E3 तक सेलेक्ट करके दिखा रहा हूं। इसके बाद ब्रैकेट बंद और एंटर प्रेस जब आप करेंगे तो आप देखेंगे जितनी सेल्स आपने सेलेक्ट करी थी वो सारी यहाँ पे ज्वाइन हो चुकी हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन 5 सेल्स का डाटा यहाँ पे ज्वाइन होके आपको मिल रहा है। अब इसको ड्रैग करके जहां तक भी चाहते हैं वहां तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जिन सेल्स पे डाटा नहीं था उन सेल्स को इसने इग्नोर किया है, जबकि इससे पहले जब हमने एंड फंक्शन यूज किया था तो वहां पे स्पेस इसने लिया था। तो इस तरीके से बेसिकली आप सिंपली टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन को यूज कर सकते हैं और बहुत सारी सेल्स को ज्वाइन करके एक सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। आज की इस वीडियो का फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आज की यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ वीडियो का फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें, सो दैट जब भी मैं अपने इस चैनल पर न्यू वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और मैं मिलता हूं ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।